जय हिंद। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि हम सुबह 7 बजे आपके लिए प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें आपको सुबह 7 बजे और 2 बजे वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें 50 जीके जीएस के प्रश्न रहते हैं। तो अभी हम आपके सामने फिर से ये सुबह जो वीडियो आया उसका सेकेंड पार्ट 51 नंबर प्रश्न आया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समय नहीं लगाते हैं ज्यादा। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। एक होते हैं मूल अधिकार। मूल क्या होते हैं? अधिकार, जिसकी संख्या पहले 7 थी, अब 6 हो गई। संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया है। और एक होते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, उसकी संख्या कितनी है? 11। कितनी है मूल कर्तव्य की संख्या? 11। क्लियर हो गया? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। ठीक। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा का संचयन किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में वसा का संचयन किसके द्वारा होता है? एडिपोज, उत्तक, अग्नाशय, यकृत और फेफड़ा। फिर से सुनिए, एडिपोज, उत्तक, अग्नाशय, यकृत या फेफड़ा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए 53वां और तीसरा प्रश्न, वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, नौकायन। हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या नौका दौड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नौका दौड़ इज द राइट आंसर। क्लियर है? 54 नंबर का आता है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां है? पेरिस, जनेवा, लंदन या न्यूयॉर्क। समझिए, पेरिस, जनेवा, मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जनेवा। क्या हो जाएगा? जनेवा। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जनेवा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय भी कहां होगा? जनेवा हो जाएगा। ठीक है। और विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी जनेवा। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। क्लियर है? 55 नंबर प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध गुलाब फूल के उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, केसर उत्पादन से या अंगूर उत्पादन से। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा झींगा के उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया? 2 सितंबर 1946, 2 अक्टूबर 1949, 10 दिसंबर 1946 और 6 जून 1949। क्या हो जाएगा? तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया। क्लियर है? 57 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? एक पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। क्लियर? झंडा गीत के रचनाकार कौन है? झंडा गीत के रचनाकार कौन है? श्यामलाल गुप्ता, कवि प्रदीप, श्याम वेनेगल या रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? ये राष्ट्रगान के रचयिता है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आम्यार सोनार बांग्ला के भी हैं। और इसके हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 59 नंबर कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि का क्या नाम है? शक्ति स्थल, महाप्रयाण घाट, राजघाट, शांतिवन। शक्ति स्थल है श्रीमती इंदिरा गांधी का, राजघाट है महात्मा गांधी का, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का, और बचा कौन? महाप्रयाण घाट पटना के बांस घाट में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या समाधि स्थल? भारत के पहले राष्ट्रपति सिवान के जीरा, बिहार राज्य के सिवान के जीरादेही में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देश रत्न कहा जाता है इनको। 60 का है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो 1961 में 1961 में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत किया गया और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को यह दिया जाता है। समझ गए? 1961 में इस खेल का शुरुआत हुआ और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को क्या किया जाता है? दिया जाता है। 61 का कहता है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 30 दिन? तो आप एक बार जान लीजिए, राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर रिपोर्ट नहीं देगी, 15वां दिन यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा लोकसभा से। 62 का कहता है प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र भी हो सकता है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, जॉन हार्वर्ड, जॉन केनेडी या जॉर्ज वाशिंगटन? तो अमेरिका के राष्ट्रपति और लकड़हारा के बेटे थे यह अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। ठीक है? (1857) नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस सेन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या पंडित जवाहरलाल नेहरू? कौन हो जाएंगे? 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हो जाएंगे आपको एस सेन। क्या हो जाएंगे? एस सेन है इसके लेखक। ठीक है? देखिए कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए भारत के 4 स्तंभ है। ठीक है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तो 3 हुए। चौथा किसको बोला जाता है? प्रेस को। नहीं कहता है भारत का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस को बोला जाता है। ठीक है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस। और पूछ रहा है इसके के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधान तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। और जमीन के नीचे जाने से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर तक जाते जाइएगा तो 165 सेंटी पर 1 सेंटीमीटर जो है 1 डिग्री सेल्सियस दाब क्या होता है? टेम्परेचर घटते जाता है। क्लियर है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। तो बुध तो बउआ सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा इसमें कौन है? बृहस्पति। और इसका उपग्रह गैनीमेड भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए ए होता है रेटिनॉल, बी होता है थायमिन, डी होता है कैल्सीफेरॉल। बचा कौन? ई का क्या होगा? टेकोफेरॉल। क्लियर है? चलिए 68 नंबर प्रश्न है
कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना ऋग्वेद, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद, वेद के रचयिता वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। अब कहता है सूक्तों की संख्या कितनी है, तो होना चाहिए सूक्तों की संख्या 1028। कितना? 1028। क्लियर है? नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? संसद, ये तो हो गया भारत का। राष्ट्रीय पंचायत, जातीय संसद बांग्लादेश का, और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का। क्या हो जाएगा? राष्ट्र। आयरलैंड की राजधानी कहां है? डबलिन, लीमा, कैनबरा, ओटावा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्या है? डबलिन। क्लियर? 71 का कहता है रूस की राष्ट्रीय खेल कौन है? टेनिस, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल या शतरंज? क्या हो जाएगा? शतरंज इज द राइट आंसर। शतरंज इज द राइट आंसर। शतरंज में 64 खाने होते हैं। चेकमेट शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से। 72 का है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए? तो 9 जनवरी 1915 को आए, और उस दिन मनाया जाता राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 को 9 जनवरी के दिन आए थे। क्लियर है? 23 का भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? उद्योग होगा रेलवे, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, बैंकिंग। क्या हो जाएगा? भारत सरकार का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 का संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का नाम क्या है? अमेरिका के संसद का नाम पूछा है। कांग्रेस, पार्लियामेंट, डाइट या संसद? क्या होगा? कांग्रेस इज द राइट आंसर। 75 का कहता है विद्युत चुंबक किसका बना होता है? ठोस लोहे का, नरम लोहे का, स्टील का या निकेल का? क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुंबक जो है वो नरम लोहे का क्या होता है? बना होता है। 76 का टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस का, चीन का, भूटान का या मलेशिया का? इसका शतरंज होगा, इसका तीरंदाजी होगा। यह उत्तर हो जाएगा मलेशिया इज द राइट आंसर। क्या होगा? टेबल टेनिस चीन, सॉरी टेबल टेनिस चीन का है। चीन इज द राइट आंसर। लेंस 77 का कहता है लेंस की क्षमता को किस यंत्र में मापा जाता है? डायोप्टर, वेंचुरीमीटर, पेरिस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप? क्या होगा? लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। किसमें? डायोप्टर में। क्लियर है? रेड इंडियन कहां की प्रमुख जनजाति है? आज बताया था ना। रेड इंडियन कनाडा, ब्राजील, न्यूजीलैंड या उत्तरी अमेरिका? क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका इज द राइट आंसर। क्लियर? 79 बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 79 इज द क्या होगा कि बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया, भारत, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? देखिए ये दोनों का तो हो जाएगा क्रिकेट। भारत का हो जाएगा हॉकी, और बचा कौन? इंडोनेशिया। तो बैडमिंटन किसका हो गया? इंडोनेशिया का। क्लियर है? भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी पड़ी है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या पड़ी? फांसी। क्लियर?
81 का गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? 81 का कहता है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। 10वें गुरु अर्जुन देव ने क्या की थी? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव ने। क्लियर है? 82 नंबर प्रश्न है कि शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, सारोलॉजी। क्या होगा? शैवाल को अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 83 का आ गया। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, बेसबॉल, बैडमिंटन। तो देखिए इंडोनेशिया का होगा बैडमिंटन, बेसबॉल अमेरिका का, हॉकी भारत पाकिस्तान का बच गया। जूडो इज द राइट आंसर। इस तरह से भी आप उत्तर को निकाल सकते हैं। क्लियर है? 84 का कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर एक समय लगाता है? 88 दिन इसका होना चाहिए। कितना दिन? 88 डे लगाता है। 88 डे। ठीक है? लगभग में 90 भी हो सकता है। 88 दिन लगाता है। क्लियर? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हमने अभी कहा था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? आर्चरी, तीरंदाजी। और तीरंदाजी जहां किया तो उसको क्या बोलते हैं? शूटिंग को रेंज बोलते हैं। तीरंदाजी को नहीं बोलते हैं, शूटिंग रेंज बोल सकते हैं। 86 सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। दमन और दीप, लक्षद्वीप, दिल्ली और गोवा। क्या होगा? लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। 87 का सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा? मतलब सार्क में 8 सदस्य हो गए। ये देखिए ये क्वेश्चन बना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। नहीं ना रे। अब कहता है सार्क का अंतिम सदस्य देश कौन बना? क्या हो जाएगा इसका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। 88 नंबर प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है वायु में ध्वनि की क्या होती है? चाल होती है। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? असहयोग, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? तो वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष बना? तो स्वदेशी आंदोलन का बना था। यह स्वदेशी आंदोलन आपको बताना है HW में कि स्वदेशी आंदोलन चला कब, कब चला। क्लियर है? 90 एंटेमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? कीटों से, सर्पों से, छिपकलियों से या शैवालों से? क्या हो जाएगा? एंटेमोलॉजी का अध्ययन जो है वो कीटों से होगा। किससे होगा? कीटों से हो जाएगा। क्लियर है? राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि प्रदीप, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इसको गाया तो था लता मंगेशकर ने सबसे पहले, और लिखने वाले थे कवि प्रदीप। कवि प्रदीप। ठीक है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिस तरह से राज्यसभा होता है उसी तरह विधान परिषद होता है। और दोनों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितना?
6 ईयर। नागालैंड की राजधानी कहां है? नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी और राजधानी हो जाएगा कोहिमा। कहां हो जाएगा? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। 94 का कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां स्थित है? पणजी। ये तो गोवा का हो जाएगा हो। त्रिपुरा का अगरतला, दिसपुर असम का, बच गया लक्षद्वीप का कवारती इज द राइट आंसर। 95 नंबर प्रश्न है कि लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? क्या हो जाएगा? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोहा में ध्वनि की चाल पूछा है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। 96 नंबर, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में पूछा है। लॉर्ड कर्जन तो अंग्रेज के तरफ से थे, विभाजन करवाने वाले गवर्नर जनरल। और बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ दिया, क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट। क्या होगा? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। क्लियर है? गुजरात की राजधानी पूछा है, कहां होगा? गांधीनगर। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, 1533 मीटर प्रति सेकेंड, 1483 मीटर प्रति सेकेंड या 260 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? 1483 मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। 1483 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? जल में ध्वनि की चाल। 99 नंबर प्रश्न है, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया? तो हम सभी जानते हैं कि तबला का निर्माण करने वाला कौन है? हरिसेन, अमीर खुसरो, तानसेन, इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा? अमीर खुसरो ने तबला का निर्माण किया और शुरुआत भी इन्होंने किया। इस तरह से 49 प्रश्न इस वीडियो के हो चुके हैं। आ रहे हैं आपके सामने 50वां प्रश्न, लास्ट है इस वीडियो का। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? तो या तो रायपुर दिया होगा या तो अटल नगर। दोनों में जो होगा हो जाएगा सही। इस तरह से 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं पूरे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।